तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रूस की सेना में जबरन भर्ती करके यूक्रेन में युद्ध में धकेले गए फतेहाबाद जिले के गांव कुम्हारिया के 2 युवकों में से एक की मौत हो गई है। युवक अंकित जांगड़ा की डेड बॉडी दिल्ली पहुंची और जहां से परिजन डेड बॉडी लेकर गांव कुम्हारिया में पहुंचे। गांव में आई डेड बॉडी कंकाल जैसी हो चुकी थी। गनीमत रही कि माहौल में अंकित जांगड़ा का अंतिम संस्कार किया गया और मृतक अंकित जांगड़ा के बड़े भाई रघुवीर जांगड़ा ने बताया है कि परिवार के पास कल शुक्रवार को ही डेड बॉडी भारत भेजने की सूचना पहुंची थी, जिसके बाद दिल्ली से डेड बॉडी लेकर आए थे। डीएनए मैच होने से उनकी अंकित के रूप में पुष्टि हुई है। हालांकि गांव के दूसरे युवक विजय पूनिया का भी कोई भी सुराग नहीं लगा है। रघुवीर जांगड़ा ने मांग की है कि भारत सरकार और रूस सरकार उसके छोटे भाई अंकित को शहीद का दर्जा दे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। हमारे माता पिता के बारे में सोचते हुए सरकार आर्थिक मदद भी प्रदान करे। भाई हम पीछे 5-6 महीने पिछले महीने में मॉस्को आए थे। हम मॉस्को आने के बाद में हमारा एक बंदे ने कांटेक्ट करवाया था कोई मैडम के साथ में। वो बता रही थी यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की, ड्राइवर की जॉब खाली है, जिसको भी करनी हो वो कर सकता है। तो उसने हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए थे हमसे, उनको पैसों का लालच दे दिया था, तुमको इतने पैसे मिलेंगे लगते ही, तुम्हें और कुछ नहीं करना। उसने आते हमारा एग्रीमेंट कराया चिल्ली में कि हमको फ्लाइट करवाई थी मॉस्को से और चिल्ली में कि हमको बुलाया गया, वहां से उसने एग्रीमेंट करवा लिया। मेरी उसकी भाषा आती नहीं थी तो उसने एग्रीमेंट में पता नहीं क्या क्या चीज लिखवा रखी थी। वो प्राइवेट एग्रीमेंट था, हमें नहीं पता था उसकी, बिल्कुल ही किसी बंदे को जानकारी नहीं थी। हम 25 बंदे आए थे और उन्होंने साइन करवा के हमें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया। आर्मी गाड़ी है, ट्रेनिंग सेंटर में ले गई। हमने सोचा शायद यही करवाते होंगे, हमें नहीं पता था आगे जाते क्या होगा। फिर उन्होंने हमें गन्ने पकड़ा दी। गन्ने में हमें कुछ नहीं आता, हमने बहुत मना किया। बहुत मना करने के बाद भी उन्होंने हमने सिर पर गन तान दी। बोले या तो तुमको मारेंगे या तुम चलाओ, या तुम अगलों को मारो या हम तुम्हें मारेंगे। तो इसलिए सभी घबरा के सीधे चुपचाप जाने लग गए, हमें कुछ नहीं आता। फिर 2-3 दिन उन्होंने वहां रखा, हमें तीसरी जगह फिर गिर दिया वहाँ, उसका नाम याद नहीं है मुझे लोकेशन का। उसी जगह से हमें 4-5 दिन वहां रखा। फिर एक और जगह पे ले आए जहाँ यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे, वहां पे रखा हमें 5-6 दिन। वहां से फिर आगे हमें यूक्रेन के अंदर लेके आ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे 13 साथी सभी गए थे, वो सभी मारे गए। अब हम बचे हैं 6-7, डेली एक एक करके बंदे ले जा रहे हैं। यहाँ जो भी बंदा यहाँ से जाता है उसका कोई फोन अता पता नहीं है। भाई सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमें पीएम से, सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं, बीजेपी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें निकलो। और रशिया एम्बेसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें किसी न किसी निकलो। पंजाब सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें निकलो। सारे भाई अपना अपना नाम बता दो सभी। भाई मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ। भाई मेरा नाम बूटा सिंह है, मैं मोगे जगह का पंजाब तो। मेरा नाम सचिन है, मैं जम्मू कश्मीर का। मेरा नाम विजय है, मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा से। हम सब लोग बीजेपी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से निकलवाओ। हमें यहाँ पे फंसाया गया है, हमें झूठ बोल के लाया गया, धोखाधड़ी करी उसने हमारे साथ। हमने सभी रिक्वेस्टें कर रखी है, सभी मेल डाल रखी है, किसी का कोई रिस्पांस नहीं। हमें निकलाओ, हमें जान को खतरा है, हम कभी भी मर सकते हैं। हमारा ये शायद लास्ट वीडियो होगा आज के बाद में। कैसे ना करके निकलाओ। को काम तो कुछ बताया और उनको धकेल दिया सीधा युद्ध के अंदर। बताई थी पोस्ट उनको, भाई तुम्हें मतलब वहाँ गड्ढे खोदने का काम करना है, इस तरीके की बताई थी। पर काम उनको कुछ और बताया। इस तरीके में वहाँ उनको गुमराह करके फंसा कर उनको आगे ले गए। ले जाने के बाद में हमसे 7 महीने हमने पूरी कोशिश की। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ जगह मैं गया नहीं। और दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भी चले गए और कुमारी शैलजा अपनी एमपी है अपने क्षेत्र की, उनके सबसे पहले उनके पास भी गए, उनको भी बताया भी ये मामला चल रहा है। फिर राजा बड़िंग जी से मिले। फिर उनके बाद में फिर हमने अब वो आंदोलन चलाया वहाँ के ऊपर दिल्ली में जंतर मंतर पे, अपना धरना प्रदर्शन वगैरह किया 2 बार। उसमें भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं मिली। फिर भी हमने हनुमान बेनीवाल जी के पास जाकर उनको पर्सनली बोला भी सर अब आप कैसे इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाइए ताकि ये बच्चे जितने भी फंसे हुए हैं सुरक्षित बाहर आ जाए। पर उन्होंने अपनी जज्बाती से और उन्होंने लोगों का दुख सहन करके समझ के, अपना दुख समझ के हनुमान बेनीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था। उनकी वजह से काफ़ी लड़के सुरक्षित भारत भी आए थे। कम से कम 48+ बच्चे सुरक्षित भारत आ गए थे। पर हमने अपनी लड़ाई जारी रखी। पर इस लड़ाई के अकॉर्डिंग हमारे जो भाई है वो सुरक्षित नहीं, हमें नहीं मिल पाए।
कि हमें धोखा इसी बात का है।